हरि ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके न मानयति कश्चन सस्ति अश्च कः सुभद्रिकान् काम्पिलवासि निम्म। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। हमें जय जगन्नाथ टीवी के परिवार की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनेक अनेक शुभकामनाएं। 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस, बहुत अनेक अनेक शुभेच्छा। दर्शन कर रहे हैं मौसी माँ के मंदिर, मौसी माँ को दर्शन कर रहे हैं और मौसी माँ की आरती हो रही है। अभी थोड़े देर में उपचार पूजा, पंचोपचार में पूजा हो रही है, आरती होगा। और इधर पे हम दर्शन कर रहे हैं पतित पावन भगवान को। जो मौसी माँ वो अर्धासनी देवी उन्हें कहा जाता है। अर्धासनी, अर्धशोषणी, अर्धशनि विदायतां सुहशंकरेण ख्याताजा प्रलयवारी विशेषणे च नीलाद्रिनाथ कमनीय पदारविंद मातः प्रसीद वयतां समचित्त भृंगम। माँ, मौसी, ये मौसी माँ के मंदिर जो है आप देख रहे हैं, यहाँ प्रदीप प्रज्वलन कर रहे हैं और प्रदीप दिखा के पाद्य, गंध, धूप, दीप, इसके बाद में जो है उपचार का वो है नैवेद्य। नैवेद्य के बाद आरती, महाप्रभु जी के आरती, माता जी के आरती। सुबह सुबह जैसे मंगला आरती हम लोग जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए, फिर अवकाश दर्शन किए, फिर उसके बाद में हम लोग के इधर पे मौसी माँ के दर्शन किए, मौसी माँ के दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो मौसी माँ के आप यहाँ पे महाप्रभु जी के रथ अपने आप रुक जाता है जब आते हैं उल्टा यात्रा में, बाहुड़ा यात्रा में, प्रत्यावर्तन यात्रा में। बाहुड़ा यात्रा व प्रत्यावर्तन यात्रा में जब आते हैं तो यहाँ पे अपने आप रुक जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि आरतिकम समर्पयामि श्रीमा चरण कमलेभ्यो नमः। माता जी के आरती और माता जी के ये कर्पूर आरती, जिसे कहते हैं कपूर आरती, हम लोग कपूर आरती दर्शन कर रहे हैं। और ये कपूर के साथ में इसके बाद में जो है सप्तशिखा आरती, सप्तवती आरती। जगन्नाथ भगवान के जैसे 21 बत्ती आरती होती है सबसे बड़ी, जो 3 बार जगन्नाथ जी की जो आरती होती है, जैसे महाप्रभु जी के मंगला आरती, तो वहाँ पे बड़े सुंदर में कपूर और बड़ा आप लोग दर्शन कर रहे हैं माता जी के सप्तशिखा आरती का दर्शन। और खड़े हो गए, ये देखिए, पहले उपचार, पूजा, नैवेद्य, फिर उसके बाद में खड़े हो गए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं 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 महालक्ष्मी नमः। ओम दुर्गे स्त्रिप्ता हरसिवि तिमसे सजंतो स्वस्ति स्मृता मतिमति वशुभम ददासी। मौसी माँ के आरती हम लोग दर्शन कर रहे हैं, अर्धासनी देवी के आरती। जैसे माता जी के दर्शन मिल रहे सुबह सुबह। आज का दिन सबके मंगलमय हो और इस मंगलमय कामना के साथ में हम लोग माता जी के आरती के साथ में जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, उधर पे दीवार में चित्र प्रतिमा है और उस चित्र प्रतिमा के साथ में 9 ग्रह है। यहाँ पे आप लोग 9 ग्रहों को दर्शन कर रहे हैं, जो नवग्रह जिन्हें कहते हैं, नवग्रह दर्शन। और ग्रह रूपी जनार्दन जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं हम लोग। उन्हें कहा जाता है ग्रह रूपी जनार्दन। और माता जी के आरती
नवीनार्ककोटिप्रभाभासयन्ति चतुर्विकरैः शङ्खचक्रे ददन्ति वरं च भयवं वैभवं भावयन्ति जगत्यत्र विंध्वेश्वरी क्रीडयन्ति। हे माँ, जो नवीन अवस्था में कोटि सूर्य समतुल्य प्रकाशमाना है, चतुर्हस्त में जो शंख चक्र वर अभय धारण करते हैं, वही विंध्वेश्वरी विंध्यवासिनी संसार को ही चलाते हैं, संसार की रक्षा करते, संसार में क्रीड़ा करते। हम लोग जो नवग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि हम लोग दर्शन कर रहे हैं। राहु, इधर पे आप देखिए, ये राहु भयंकर मूर्ति जो है, और राक्षस ने अमृत पी लिया था, और इसका गर्दन ही सिर्फ आप देख रहे हो, और जो बॉडी है गले से नीचे तक वो है केतु। ये कहा जाता है राहु केतु। बुध, इधर पे हम लोग दर्शन कर रहे हैं। जो 9 ग्रह है वो मौसी माँ के मंदिर में है, मौसी माँ के मंदिर के। और वो एक सबसे बड़ी आप देख रहे हो ऊपर में, जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति जी के ऊपर में एक ये धान का जो शीशे होते हैं ना, वो सारे एक साथ बंधे हुए हैं, उसे मेंटा कहते हैं, जैसे एक साथ बंधा जाता है। और ये लक्ष्मी पूजा के दिन इसी में ही उड़ीसा वासी, जो उड़ीसा वाले, इन्हें पूजा करते हैं, धान। और धान से धन वृद्धि होता है। लक्ष्मी मंदिर में जैसे जाओगे तो वहाँ पे सुपारी, धान और कौड़ी, वो 3 चीज़ें आपको वहाँ से मिलेगा। इसके अलावा तो बहुत सारे चीज़ें वो वहाँ पे देते हैं। धान, सुपारी, धान से धन वृद्धि होता है, कौड़ी से अर्थ वृद्धि होता है, और सुपारी से मित्र भाव बढ़ती है। तो ये मौसी माँ के मंदिर हम लोग दर्शन कर रहे हैं। विधुर दुर्लिपिं मस्तके खंडयन्ति सदा साधकानां सुखम चिंतयन्ति सौभाग्यक्षरैर्भालमण्डयन्ति जगत्यत्र विद्वेश्वरी क्रीडयन्ति। मस्तक में अंकित जो ब्रह्मा के दुर्लिप को खंडनकारी है ये माँ, और प्रति मुहूर्त में साधकों की मुख चिंतनकारिणी माँ, और सौभाग्य के अक्षर मस्तक में लिखनकारिणी जो माँ विंध्येश्वरी विंध्यवासिनी, वो संसार में क्रीड़ा करते हैं। और उसी जो मौसी माँ, नाक में नथनी कितने सुंदर देखा। यहाँ पे मौसी जी को हम दर्शन कर रहे हैं। मौसी माँ, माँ की छोटी बहन या बड़ी बहन को मौसी कहा जाता है। और महाप्रभु जी के रथ यात्रा के दिन मौसी जो है पोड़पिठा, यानी कि एक केक जो से अपने हाथ में बना हुआ केक, वो माताजी महाप्रभु जी को खिलाते हैं। तब जाके महाप्रभु जी का रथ आता है सिंह दरवाजा में उल्टा यात्रा के दिन। ये एक सबसे बड़ा दर्शन है। तो वही मौसी माँ को हम लोग दर्शन कर रहे हैं। प्रलय शोषिनी, प्रलयोदक शोषिनी कहा जाता है, यानी कि प्रलय काल से माँ रक्षा की थी सारे श्री क्षेत्र को। और इन्हें ये भी कहा जाता है क्योंकि माताजी है अर्धोदक शोषिनी, अर्धे का जल उन्होंने अपने भक्षण कर ली थी। अर्धासनी, अर्ध असनी, असन मीन्स भक्षण करना, इसलिए माँ अर्धासनी इन्हें कहा जाता है। और अर्धशोषिनी कहा जाता है। दारिद्र्य दहंती नरेन्द्रं वहंती कलत्रम सुपुत्रम सौपुत्रम ददंती हयं वागजं वाहनं संददंती जगत्यत्र विंध्येश्वरी क्रीडयन्ति। दरिद्रता का नाशकारिणी है और राजाओं का रक्षा करिणी है। पत्नी सुपुत्र उत्तम, पोता पोती दानकारिणी है। अश्व व गज आदि वाहनदात्री विंध्येश्वरी विंध्यवासिनी ये संसार में क्रीड़ा करते हैं। इस संसार को वो चलाते हैं, इस संसार को रक्षा करते हैं। महाप्रभु रक्षा करता, माँ रक्षा कर्त्री। इसलिए हम लोग जय जगन्नाथ टीवी में सीधा प्रसारण में श्री मंदिर के दर्शन के साथ जगन्नाथ धाम पुरी से सीधा प्रसारण में मौसी माँ के मंदिर, और जैसे कोई देखेगा कि कहेंगे ये जगन्नाथ जी के बहन है, उस तरीके से सुभद्रा जी के मुखमंडल जैसे माता जी के मुखमंडल भी ऐसे
ऐसे ही माता जी देख रहे अर्धा आसन में बैठे हुए, जैसे घुटने उठा के बैठे, उस तरीके से हम मौसी माँ को दर्शन कर रहे हैं। मासी, अनेक लोगों ने मासी माँ, तो उस माता जी ने श्री क्षेत्र पुरी को रक्षा करने वाली और रक्षा की थी, इसलिए ये माता जी का बहुत सारे कहानी भी है, किंवदंती है बहुत सारे, इसलिए माता जी को कहा जाता है त्वमेक संसारे जनिमद घना से प्रभु रहो, त्वमेवैका मातर्भव भय लयाधान निपुणा, तवासा में सस्व जननी निज दुःखैकदलने, विहाय त्वं मातः किमिह अनुसंयामि शरणम। हे माँ, आप ही ये संसार में एकमात्र जननी, गर्व और पाप को नाश करने वाली आप ही हो। आप ही हो एकमात्र संसार के भय नाश करने वाली और संचार करने की निपुणा हो आप। हे जननी, आपको परित्याग करके मैं और किसी के पास में शरणापन्न हूँ, इसलिए आपके पास ही मैं आप ही के शरण में आया हूँ। आप रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। इसलिए माता जी के शरण में जो भी आते हैं, माता जी के शरण में जो भी आते हैं, माता सबको रक्षा करती है। इसलिए माँ के नाम रक्षा कर्त्री, माँ है रक्षा कर्त्री, क्योंकि जो भी माँ के पास शरण में जाते हैं, माँ उनको रक्षा करती है। हम लोग दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु जी के वेश श्रृंगार, वेश श्रृंगार हम दर्शन कर रहे हैं, और महाप्रभु जी के वेश श्रृंगार हो चुका है। अभी प्रसाद प्रस्तुति किया जाता है। प्रसाद प्रस्तुति यानी कि महाप्रभु जी अभी नाश्ता करेंगे। सीधी सी बात है, महाप्रभु जी के नाश्ता तैयार हो रहा है, महाप्रभु नाश्ता करेंगे। तो आज की एक सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आप देखोगे आज की तारीख में, आज जैसे 15 अगस्त है, स्वाधीनता दिवस है, और इस स्वाधीनता दिवस के साथ में हम लोग, हमारे देश आज ही स्वाधीन हुए 80 साल, और 80 साल हो गए आज को स्वाधीन होना। एक सबसे बड़ी बात है, आज की तारीख में हम लोग जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे हैं। जय जगन्नाथ टीवी में, वो भी हिंदी में, हिंदी चैनल, घर बैठे ही हम लोग महाप्रभु जी के दर्शन करें। सबसे बड़ी बात है, जगन्नाथ जी भगवान को दर्शन करने की एक विधि होता है। विधि कैसे होता है? जगन्नाथ दर्शन, जैसे आप लोग मंदिर आओगे, सबसे पहले क्या करोगे ना, सबसे पहले आप मंदिर में मुख्य दरवाजे में पहुंच गए। बड़े मंदिर हम देख रहे हैं, बिल्कुल मंदिर का शीर्ष भाग, यानी कि नील चक्र, जो नील चक्र दर्शन कर रहे हैं, वो नील चक्र के ऊपर ध्वजा उड़ रहा है। इसीलिए संत कबीर साहब, बाबा साहेब कहते हैं कि नील चक्र पर ध्वजा विराजे, माथे पे साजे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे, गावत दास कबीरा। जैसे कि जगन्नाथ धाम में हम लोग आते हैं, पुराण प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, उसके परिसर अत्यंत पवित्र है, और वो भी पुराण शास्त्रों में वर्णना की गई है। रत्न सिंहासन, कल्पवट, रोहिणी कुंड, बिमला पीठ, 22 पावच महात्म्य, ये सारे पवित्रता के मध्य और गुरुत्वपूर्ण है ये सारे। तो ऐसे कि जगन्नाथ प्रेमी भक्त जो है, श्री मंदिर के मुख्य चतुर्धा विग्रह, और वहाँ पे जो चारों ओर जो भगवान देवदेवी बैठे हुए, उन्हें दर्शन करके अपने आप को धन्य मने करते हैं। और शास्त्रों में कि आप देखोगे, जो से बेढ़ास्त पार्श्व देवदेवी बहुत सारे है, वहाँ पे प्राकार देवदेवी उन्हें कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक देवालय पार्श्व देवता वो भिन्न भिन्न है। श्री जगन्नाथ मंदिर में पार्श्व देवता उत्तर में त्रिविक्रम, पश्चिम में नरसिम्हा, दक्षिण में बराह, और ये पार्श्व देवदेवी विग्रह जो है मुख्य मंदिर संलग्न होकर वो बाहर पार्श्व में है। महापुरुष विद्या नामक संस्कृत जो ग्रंथ है, श्री मंदिर
बेढ़ा के अंदर, परिसर के अंदर देव देवी का वर्णना उसमें भी आप लोग देखने मिलेगा। लेकिन श्री मंदिर बेढ़ा परिक्रमा जैसे आप करोगे, मंदिर में जाओगे दर्शन करने के लिए, सबसे पहले जैसे मुक्ति चिंतामणि ग्रंथ में बताया गया है, वो देव दर्शन के जो क्रम है, और वहाँ पे क्या होता है ना, फतेह महावीर सबसे पहले है मंदिर के अंदर। जैसे पतित पावन जी को हम लोग अरुण स्तंभ स्पर्श कर दिए, और अरुण स्तंभ स्पर्श करने के बाद में फिर क्या हुआ ना, बाएं साइड में हम देखेंगे वहाँ पे फतेह महावीर, वो सीधे जाएंगे तो सीधे तो आपने दर्शन मिल ही रहे, पतित पावन भगवान जगन्नाथ भगवान, और ऊपर में माँ तोरण लक्ष्मी, इन्हें दर्शन करेंगे। और उसके बाद जैसे कि फतेह हनुमान, पतित पावन, काशी विश्वनाथ, अग्निश्वर, सत्यनारायण, मार्कंडेय, और कल्पवृक्ष, हरि सहदेव, बट गणेश, सर्वमंगला, मार्कंडेश्वर, बट नारायण, वज्रेश्वरी, क्षेत्रपाल, अनंत पुरुषोत्तम, सूर्य दर्शन, मुक्तेश्वर, मुक्ति मंडप और ब्रह्मासन जिसे कहा जाता है, मुक्त नृसिंह जिन्हें आदि नृसिंह कहा जाता है, रोहिणी कुंड, और नृत्य गणपति, बिमला जो पीठ देवी है, और गोपेश्वर भगवान, साखी गोपाल, गणपति, भुवनेश्वरी, सरस्वती, षष्ठी सावित्री गायत्री, नीलमाधव, गुह्य काली यानी कि बेढ़ा काली, महाकाली, महालक्ष्मी। तो फिर उसके बाद में नवग्रह, ग्रहराज, सूर्य जैसी शीतला देवी, और लोकेश्वर, लोकनाथ, उत्तरायणी, वैकुंठेश्वर, तपस्वी हनुमान, ऐसे बहुत सारे देव देवियों को दर्शन करके लास्ट में गरुड़ स्तंभ के, मतलब गरुड़ स्तंभ को गले लगा के चतुर्धा मूर्ति को दर्शन करने की शास्त्रीय विधान है, या महाप्रभु जी को दर्शन करने की विधि है। तो उत्तर द्वार भीतर गुम्मट पार्श्व में पातालेश्वर महादेव, उन्हें दर्शन के बाद देवजान जो दर्शन विधि क्रम में ऐशानेश्वर, शीतला माता, लोकेश्वर, उत्तरायणी, वैकुंठेश्वर, फिर हम लोग नीलचक्र दर्शन कर रहे हैं। जो नीलचक्र है, ये नीलचक्र क्या है ना, श्री जगन्नाथ मंदिर का सबसे शीर्ष में है। लक्ष लक्ष जगन्नाथ प्रेमी इस नीलचक्र को दर्शन करके आनंद उपलब्धि करते हैं, इसीलिए हाथ जोड़ के मथा नत कर लेते हैं, प्रणाम करते हैं। और इस नीलचक्र की स्वतंत्र सौंदर्य महिमा जितने भी कहोगे इतने भी कम पड़ेगा, क्योंकि अत्यंत विस्मयकर है नीलचक्र की। इसलिए हम लोग नीलचक्र को दर्शन कर रहे हैं, और मंदिर के जैसे दर्शन करेंगे, कल्पवट के नीचे खड़े होके नीलचक्र को दर्शन करते हुए मनोकामना सारे पूर्ण हो जाती है। जैसे मंदिर के अंदर आप जाओगे, नीलचक्र के नीचे से कल्पवट के नीचे खड़े हो जाओगे और महाप्रभु जी को दर्शन करोगे। उसके बाद नीलचक्र को दर्शन करके जो भी आप मनोकामना रखोगे वो भक्तों के विश्वास से ये पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए तपस्वी हनुमान उत्तर द्वार में, और यहाँ पे जैसे कि गरुड़ स्तंभ के पास दंडायमान होकर स्तंभ को कोलाग्रत पूर्वक प्रणाम करके वहीं से दारू ब्रह्म रूपी श्री विग्रह को दर्शन करने की एक क्रम है, और जो कि परिक्रमा देव दर्शन परंपरा उसी में ही समाप्त होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जगन्नाथ भगवान को दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं वो क्रम विधि है। रत्न सिंहासन में सप्तधा मूर्ति बैठे हुए, और वहाँ पे सब हर जगह में आप जाओगे वहाँ पे क्या होता है ना, गले मिलना होता है। लेकिन जगन्नाथ धाम में आओगे हर जगह में प्रणाम नमस्कार किया जाता है, लेकिन जगन्नाथ धाम में आओगे यहाँ पे गले मिलना होता है। इसीलिए जो गले कहाँ मिलना होता है, अरुण स्तंभ को आप स्पर्श करके जाते हैं, और गरुड़ स्तंभ को क्या करते हैं ना, हम लोग गरुड़ स्तंभ में गले मिलते हैं। गले मिलने की वजह ये है कि जगन्नाथ महाप्रभु जी को आलिंगन, इसीलिए तो यहाँ पे कहा गया है रसानंदो राधा सरस वपुरालिंगन सुख, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुम। जगन्नाथ स्वामी तस्य स्वामी पुरुषोत्तम,
क्योंकि ये सारे जगत में जो भी है वो सब में स्वामी है जगन्नाथ स्वामी, सबका स्वामी जगन्नाथ स्वामी, इसलिए इन्हें जगन्नाथ स्वामी कहा जाए। प्रसाद अर्पण आप महाप्रभु जी को आप दर्शन कर रहे हो कि महाप्रभु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और जैसे इस जो प्रसाद आप देख रहे हो इसमें जैसे केला, सेब, अंगूर, अनार, यानी कि सुबह का फल भोग, और उसके बाद क्या होगा, प्रसाद अर्पण के बाद महाप्रभु जी के आरती भी होगा। प्रसाद अर्पण फिर आरती, तो इसीलिए हम लोग प्रसाद अर्पण, जैसे महाप्रभु जी आज बेस श्रृंगार भी हो गए और महाप्रभु जी नाश्ता भी ग्रहण कर लिए कि सबसे नाश्ता ये जगन्नाथ भगवान के लिए ये है नाश्ता सुबह सुबह महाप्रभु जी। और जो अंदर जो नाश्ता होता है वो थोड़ा सा उसमें देखोगे वो फर्क है, क्योंकि पतित पावन भगवान को बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है, और बाद में जैसे आरती हो जाती है तो फिर वो प्रसाद को सबको बांट दिया जाता है, वो प्रसाद को वहीं पे, क्योंकि हम लोग सीधा प्रसारण में जगन्नाथ मंदिर में नील चक्र और शीर्ष भाग जो से रामानंदी तिलक, ये जो ऊपर आप कहोगे इतना काला क्यों है, इसीलिए क्योंकि ऊपर में महादीप वगैरह इसी ऊपर ही जलाया जाता है और महादीप प्रज्वलन होती है। महादीप अभी हम लोग जगन्नाथ भगवान के आरती दर्शन कर रहे हैं, जिन्हें कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। आइए भगवान जी के, जगन्नाथ जी के जो आरती दर्शन करेंगे, प्रसाद के बाद धूप के आरती व भोग आरती दर्शन करेंगे, सुंदर सी भजन श्रवण करेंगे। जय जगन्नाथ।